नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी सविता और स्वागत करती हूं आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल द मूवीज एक्सप्लेनेशन विद सविता में। आज मैं आपको एक ऐसे डॉक्टर की कहानी बताने वाली हूं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल करती है अपने ही पेशेंट का। अब ये जो मूवी है डायरेक्टर ने 3 पार्ट्स में डिवाइड की है। तो सबसे पहला पार्ट जो है यहाँ पर इसको दिखाया जाता है कमरा देखते हुए। जी हाँ, वो ये कमरा रेंट पर लेने वाली होती है, इसके लिए ये चेक करने के लिए आती है। सब कुछ पसंद करने के बाद फाइनली वो कमरा रेंट पर ले लेती है और वहाँ से रेडी होकर अपने बेटे को स्कूल में लेने के लिए पहुँच जाती है। और फिर शाम को उसके साथ टाइम स्पेंड करती है, मूवीज़ उसको दिखाती है, बुक्स पढ़वाती है, गाने सुनाती है। उसके बाद ये जो मूवी का सीन यहाँ से चेंज होता है उसके पति के साथ। जी हाँ, यहाँ पर उसकी कॉन्वर्सेशन चलती है और वो कहती है आने वाली 23 तारीख को मेरी मीटिंग है, तो प्लीज़ हमारे बेटे को आप स्कूल से पिक कर लेना। इसके बाद का जो नेक्स्ट सीन है वो यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों की कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू रहती है और नेक्स्ट वो इंटीमेट होते हुए दिखाए जाते हैं। अब ये डॉक्टर होती है बाय द प्रोफेशन, इसीलिए वो हॉस्पिटल में होती है और वहाँ पर कंपाउंडर उसको कहता है कि मैम आपका पेशेंट आपका वेट कर रहा है। और वो वहाँ पर पेशेंट चेक करने के लिए जाती है, उसको देखती है, अगले ही सीन में उसके साथ इंटीमेट होते हुए दिखाया जाता है। अब वो वहाँ से रेडी होती है, फिर वो लेक्चर देने के लिए जाती है और फिर उसके बाद एक और नया पेशेंट उसके साथ इंटीमेट होती है। इसका ये जो सिलसिला है, पेशेंट के साथ इंटीमेट होना, पेशेंट उससे अपनी हवस पूरी करना, ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहती है क्योंकि वो इस्तेमाल करती है अपने पेशेंट्स का और इसी तरह से वो अपने पति के साथ भी रोज़ सेक्स करती है और इसीलिए उसने वो जो रूम है रेंट पर लिया होता है। यहाँ पर वो भागते हुए दिखाई जाती है क्योंकि वो अपने बेटे के स्कूल में जा रही होती हैं जहाँ टीचर के साथ उसके और उसके पति मैक्स की मीटिंग होती है। इसके बाद शाम को उन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है और वो उसको इन्वाइट करता है उसके साइट पर, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट होता है। बात के अकॉर्डिंग वो सुबह जल्दी उठकर उसको हाँ कहती है और जाती है उसकी साइट विज़िट पर। अब उसकी साइट विज़िट पर वो देखती है, उससे मिलती है, सभी कमरे चेक करती है। उसको उसके पति का काम बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर उसको एक वर्कर दिखता है और ये वही वर्कर होता है जो कभी उसका पेशेंट रह चुका है और जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। अब वो पेशेंट उसको पहचान लेता है, वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है लेकिन वो मना करती है। वहाँ हाथापाई हो जाती है और वो उसको एक घुसा मारती है। वहाँ वो पेशेंट बाहर नीचे गिर जाता है और उसको उस पर दया आती है लेकिन वो फिर से उसको ज़ोर से मार देती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले सीन में उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है और यहाँ पर उसका पति जो मैक्स है उसको सब कुछ पता चल चुका है कि प्रीवियस इसके रिलेशनशिप कैसे थे और यहाँ पर मूवी पार्ट 2 में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर उसको एक लेडी के साथ दिखाया जाता है, वो उसको अलविदा कहती है और मूवी जो है आगे बढ़ती है। यहाँ पर उसको लीड कैरेक्टर को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो फिर से उस लेडी से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो जो लेडी है वो कोई और नहीं, एक साइकाट्रिस्ट होती है और उसको एक साइकाट्रिस्ट के पास दिखाया जाता है क्योंकि उसका मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होता है। अब वो उनकी कॉन्वर्सेशन चलती है। यहाँ पर उसके पति को ये पता चल चुका है कि वो बहुत लोगों के साथ फिजिकली रिलेशनशिप में थी उसके अलावा, इसलिए उसको बहुत बुरा लगता है। वो साइकाट्रिस्ट के साथ इन दोनों की जो कॉन्वर्सेशन है वो कंटिन्यू रहती है। साइकाट्रिस्ट बहुत सारे सवाल पूछती हैं कि मैक्स और बाकी पेशेंट में तुम्हें मैक्स क्यों पसंद है। वो इसका जवाब देती है कि मुझे मैक्स के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। फिर मैक्स पूछता है तो फिर तुम किसी और के साथ इंटीमेट कैसे हुई, लेकिन वो कहती है मुझे नहीं पता। इसी तरह से बहुत से सवाल जवाब होते हैं। इसमें एक और सवाल होता है कि मैक्स और बाकी पेशेंट में क्या अलग था, वो इसका जवाब नहीं देती। एक और सवाल डॉक्टर पूछती है कि तुमने ऐसे ही लोगों को क्यों चूज़ किया कि जिसकी नाक लंबी थी, जिसके नाखून बड़े थे, जिसके शरीर पे बहुत बाल थे, जो दिखने में बहुत अलग थे। वो कहती है मुझे इसका जवाब नहीं पता। इसी तरह से वो बहुत से कॉन्वर्सेशन अवॉइड करती है और बाहर आकर बैठती है और अकेले में ही मुस्कुराती है। नेक्स्ट सीन में उसको कोर्ट रूम के बाहर दिखाया जाता है। जी हाँ, वो जो हॉस्पिटल में जॉब कर रही होती है एज ए डॉक्टर, वहाँ से उसको निकाला जाता है और यहाँ पर उसी की हेयरिंग चल रही होती है कि उसको जॉब से निकालने वाले हैं क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है। अब नेक्स्ट
दिखाया जाता है उसको उसके पति के साथ, जिसने उसे माफ़ कर दिया है क्योंकि उसको उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में भी पता चल चुका है, उसकी बीमारी के बारे में पता चल चुका है। और यहाँ पर मूवी का जो पार्ट 2 है ख़त्म होता है और पार्ट 3 शुरू होता है, जो 2 साल बाद इंडिया में वो शिफ्ट हो जाते हैं, जिनको अभी 2 जुड़वा बच्चे हैं और हैप्पीली लाइफ उनकी चल रही होती है। वो एक बार फिर से अपने पति की जो साइट है वहाँ पर विज़िट के लिए जाती हैं, जो लोगों से बात करती हैं, लेकिन उसका जो पति मैक्स होता है उसको क्रीपी से लुक में देखता है। वो इसी तरह से बाहर अकेली मूव करती है और एक सुनसान जगह पे जाकर बैठती है, स्पेंड करना पसंद आता है। इसी तरह से वो पता करता है उसका पति कि मैम रोज़ कहाँ जाते हैं, अपने काम वाली बाई से पूछते हैं। वो कहती हैं कि मैम रोज़ इसी वक्त कहीं अकेले जाते हैं। अब रात को इंटीमेट होते हुए मैक्स उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो गुस्से में उसको बीच में छोड़ के चला जाता है। जी हाँ, ये बात उसको बहुत वियर्ड लगती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं पूछती, कोई सवाल नहीं करती। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुबह जब वो मॉर्निंग में निकल रही होती है, उसका पति उसका पीछा करता है। जी हाँ, मैक्स उसका पीछा करता है और उसी साइड में उसके पीछे जाता है और वो यहाँ पर देखता है वो तो बस अकेली खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रही है और यहाँ पर उसको बहुत गिल्टी फील होता है। शाम को इसके बारे में बहुत सोचता है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कह पाता। पूरा दिन बीत जाता है, फिर से रात होती है और वो यहाँ पर उससे फाइनली बात करता है कि मैं भूल गया था तुम कौन हो। और मूवी की यही एंडिंग होती है एक ट्रिप के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी द ब्राउनियन मूवमेंट। अगर मूवी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। IMDb रेटिंग इस मूवी की 4.9 आपको मिल जाती है। बहुत से यूज़र्स को ये मूवी जो है कॉम्प्लिकेटेड लगती है क्योंकि इसमें बातें बहुत कम है। डायरेक्शन भी मूवी का काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपकी सविता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।